हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल देसी पढ़ाकू पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स इन आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स। तो एसएससी एग्जाम्स में जितने भी जो हैं 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स पूछे गए थे। इससे पहले हमने सिनोनिम्स देखा था और आज हम देखने वाले हैं एंटोनिम्स को। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मान लो कि आपका एग्जाम कल है परसों है और आपके पास टाइम नहीं है और पूरा जो एंटोनिम्स रिवाइज नहीं कर सकते, तो आप जो है इन छोटे छोटे वीडियोस को, जैसे 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स, 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स, इनको देख करके जो है आप काम चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और पहले ही बता दूं, ऑल वीडियो जो है निमोनिक होने वाली है, तो अगर आप रटने वाले हैं तो दूर रहें इससे। चलिए देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है होस्टाइल। देखो, होस्टाइल का मतलब क्या होता है? होस्टाइल मीन्स होता है दुश्मनी। होस्टाइल का मतलब, तो स्टाइल का मतलब दुश्मनी होता है, शत्रुता पूर्ण होता है, और आप बोल सकते हो कि दुश्मनी से रिलेटेड ये वर्ड है हॉस्टाइल। ठीक है, सबसे पहले हॉस्टाइल को हम याद करते हैं। आपको मैंने बहुत बार याद करवाया है ये, कि जैसे देखो हॉस्टाइल लिखा हो तो इसको होस, ठीक है, इसको होस और तिल्ली, इसको आप ऐसे पढ़िए, होस और तिल्ली। तो कभी कभी देखा होगा जब लड़ाई झगड़ा होता है तो जो अपोनेंट होता है, हमारा जो दुश्मन होता है, वो बोलता है क्या कि तुम्हारे होश ठिकाने लगा दूंगा मैं, या फिर तुम्हारे होश जो है तिल्ली की तरह उड़ा दूंगा, है ना। तो बोलता है तुम्हारे होश को क्या कर दूंगा, ठिकाने लगा दूंगा मैं। तो हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब क्या हो जाएगा? दुश्मनी, शत्रुता। ठीक है, तो ठीक इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? दोस्ती, फ्रेंडली। पहले जो हमें याद है वो देखते हैं। जैसे फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? दोस्ताना, जो कि इसका अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, सिंपैथेटिक में एक वर्ड आ रहा सिंपैथी। हम सिंपैथी किसके साथ दिखाते हैं? तो जो हमारा क्या होता है, दोस्त होता है, उसके साथ दिखाते हैं, ना कि दुश्मन के साथ दिखाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा हॉस्टाइल का। अच्छा, जेंटल का मतलब क्या होता है? नेक। अब कोई भी नेक व्यक्ति को कोई दुश्मन क्यों बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। अच्छा, एमिएबल जो वर्ड है ना, एमिएबल, एमिएबल का मतलब भी होता है मित्रता, ठीक है, दोस्ताना। तो एमिएबल में एक वर्ड आ रहा अम्मी, और अम्मी क्या होती है? दोस्त ही होती है। अम्मी क्या होती है? दोस्त ही होती है। तो हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी, और ये सब इसके क्या हो जाएंगे? अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे, एमिएबल, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक और जेंटल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी आप पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में क्या है? हॉस्टिलिटी है, यानी कि दुश्मनी हो रही है। चलिए सेकंड वर्ड देखेंगे, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है क्या? घमंडी। और इसको याद करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम एरोगेंट को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, घमंड का रोग सबसे बुरा होता है। घमंड का रोग जो है वो कब आता है? तो पैसे आने के बाद हो जाता है। आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन जिसके पास जैसे ही पैसे आ जाते हैं तो वो घमंडी हो जाता है। तो घमंड का रोग कब आता है? जब पैसे आ जाते हैं। तो एरोगेंट का मतलब अब आपको याद रहेगा क्या? घमंड। अच्छा ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? विनम्र, जो विनम्र व्यक्ति हो। हम्बल, हम बोलते हैं ना बहुत ज्यादा हम्बल पर्सन है वो, मतलब क्या है? नेक है। और ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? विनम्र। ठीक है, कैसा? विनम्र। तो ह्यूमन को कैसा होना चाहिए? ह्यूमिलिटी होनी चाहिए ह्यूमन में, यानी कि विनम्रता होनी चाहिए। तो आप इसको ह्यूमन से भी याद रख सकते हैं कि ह्यूमन में कैसा होना चाहिए। तो ह्यूमन हम्बल होना चाहिए, ह्यूमन में जो है ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, मॉडेस्ट होना चाहिए। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे? अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। तो एरोगेंट का मतलब घमंडी, और बाकी जितने भी हैं मॉडेस्ट, हम्बल, ह्यूमिलिटी, इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है वो है शैलो। शैलो का मतलब देखो होता है छिछला, यानी कि बहुत ज्यादा शैलो वाटर होना। जैसे देखो क्या है, यहाँ पे आप पिक्चर से समझिएगा, ये क्या है? शैलो वाटर में खड़ा है, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा पानी है। हालांकि ये बहुत जो है आसान सा वर्ड है, शैलो और डीप। शैलो का मतलब क्या हो जाएगा? छिछला, जो बहुत कम गहरा पानी हो, उसको हम बोलेंगे शैलो वाटर। अच्छा, डीप वाटर का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा गहरा हो। आप देख पा रहे होंगे बच्चा पूरा डूब गया है, ठीक है, तो ये क्या है? डीप वाटर है। तो शैलो का मतलब छिछला, और डीप का मतलब क्या हो जाएगा? गहरा। आसान सा वर्ड है बिल्कुल। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो है अक्विट। अक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, किसी को भी दोष मुक्त कर देना। ऐसा समझो उस पे दोष लगा हुआ था और आपने जो है उसको क्या कर दिया? दोष मुक्त कर दिया। तो देखो, क्विट करना मतलब क्या? छोड़ देना। क्विट करना मीन्स क्या करना? छोड़ देना। हालांकि क्विट करना का मतलब कोई काम वगैरह छोड़ देना होता है, लेकिन प्रतियोगिता वगैरह छोड़ देना होता है, लेकिन यहाँ पे मैं क्विट ले रहा हूँ छोड़ने से, रिलीज करने से। तो उसको क्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अब दोष मुक्त हो गया। वो अब जो उस पर से सारे ब्लेम हटा दिए गए हैं, जितने भी ब्लेम उस पर लगे हुए थे,
और उसको जो है क्या कर दिया गया, क्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अच्छा, इसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, कंडेम्ड। कंडेम का मतलब क्या होता है, निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी पे दोष लगाना, किसी पे दोष मढ़ना। कन्विक्ट हम बोलते हैं ना, वो कन्विक्ट है तो उस पे दोष लगाया गया। ब्लेम, ब्लेम का मतलब ये होता है क्या, वो मेरे पे ब्लेम कर रहा है, मतलब ब्लेम लगा रहा है। तो ठीक इसके अपोजिट हो जाएंगे। कंडेम को आप ऐसे याद कर सकते हो कि पहले भी मैंने आपको याद करवाया ये वर्ड, ठीक है, आप सिनोनिम्स में देख सकते हैं, सारे वर्ड जो है मैंने याद करवाए हैं वहां पे भी। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो वर्ड है वो है एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी व्यक्ति, यानी कि अटल हो, जो अपने बात पे जिद पे अड़ा हो, उसको हम बोलते हैं एडमेंट। इसको हम याद करेंगे अड़ा मैन से। कोई भी मैन अड़ जाएगा तो कैसा व्यक्ति होगा, जिद्दी होगा, अटल होगा, है ना। कोई भी मैन अगर अड़ गया है बिल्कुल अपने बात पे, वो अपने बात से हट ही नहीं रहा है, मतलब क्या हो गया, वो जिद्दी व्यक्ति है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा इल्डिंग। इल्डिंग का मतलब क्या, लचीला, जो आसानी से मान जाए। गुलिबल का मतलब भी क्या होता है, जो आसानी से बात को मान जाए। और फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता ही है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे, यील्डिंग, गुलिबल और क्या, फ्लेक्सिबल। ठीक है, याद रखेंगे, यील्डिंग, गुलिबल और फ्लेक्सिबल इसके अपोजिट है। और अडामेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, जिद्दी। आगे देखेंगे। अगला वर्ड है एग्नी। एग्नी का मतलब होता है क्या, कष्ट। एग्नी का मतलब क्या हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा। ठीक है, कष्ट, दुख, दर्द हम बोलते हैं ना, कष्ट में है, पीड़ा में है, तो वही यहाँ पे एग्नि का मतलब है। एग्नि को याद करेंगे सबसे पहले हम अग्नि से, कि अग्नि में जलने के बाद इंसान को कष्ट होता है। अगर कोई भी आग में जल जाए, उसका कोई बॉडी पार्ट, अंग जल जाए अग्नि में, तो वो कष्ट में हो जाएगा, पेन में हो जाएगा। ठीक, इसका अपोजिट क्या है, प्लीजर। प्लीजर का मतलब क्या होता है, आनंद। एसकेसी का मतलब भी क्या होता है, आनंद। ये भी मैंने आपको सिनोनिम्स में याद करवाया है कि डेयरी मिल्क फैंटेसी, ठीक है, और एसकेसी मतलब क्या, जो जो चॉकलेट का नाम है वही है यहाँ पे। तो चॉकलेट भी जो है खुशी में खाई जाती है। तो प्लीजर, एसकेसी, डिलाइट का मतलब प्रसन्न, बिल्कुल खुश। और कंफर्ट का मतलब क्या, आराम। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एग्नी का मतलब क्या, दुख, दर्द, पीड़ा, पेन। और प्लीजर का मतलब आनंद, एसकेसी का मतलब भी आनंद, डिलाइट का मतलब प्रसन्न होता है, कंफर्ट का मतलब भी आराम होता है, आरामदायक होता है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। आप पिक्चर से देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे मैंने हिंट भी लिख दिया है आपको, निमोनिक भी लिख दिया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, तो लचीला, जो बहुत ज्यादा क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, है ना, लचीला हो। और रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर। अस्टिफ का मतलब भी क्या होता है, कठोर। हम बोलते हैं ना कि अस्टिफ लिप्स। अस्टिफ लिप्स का मतलब क्या, तो कठोर। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो जाएगा, लचीला। और अस्टिफ और रिजिड का मतलब कठोर। आप देख रहे हैं यहाँ पे लचीलापन 180 डिग्री का स्प्लिट कर दिया है इसने। तो ये फ्लेक्सिबल व्यक्ति है। और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिजिड और अस्टिफ। चलिए आगे देखेंगे। अस्टिंगी। अस्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। अस्टिंगी का मतलब क्या हो जाएगा, कंजूस हो जाएगा। याद करना बहुत आसान है इसको, देखिए कैसे। तो अस्टिंग से याद रखेंगे आप इसको, किससे, अस्टिंग से। तो अस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एक हनी बी, जो मधुमक्खी होती है, उसका स्टिंग होता है। और उसी तरह से हम याद रखेंगे मक्खी का स्टिंग, जो मक्खी होता है ना, मक्खी का स्टिंग। तो जो कंजूस व्यक्ति होता है हम उसको क्या बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा मक्खी चूस है, क्या है, तो बहुत ज्यादा मक्खी चूस व्यक्ति है। तो मक्खी का स्टिंग, है ना, मक्खी का क्या कर लेना, स्टिंग, पंख चूस के उसको फिर फेंक देना। हम बोलते हैं ना कि दूध में, घी में जो है मक्खी गिर गया, तो घी को चूस के जो है फेंक दिया, सॉरी, मक्खी को चूस के फेंक दिया, मतलब क्या, कंजूस है, थोड़ा सा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता है। अब आपको याद हो जाएगा, स्टिंगी का मतलब क्या, कंजूस। अच्छा, जेनरस और एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है खर्चीला। जेनरस का मतलब उदार भी होता है, उदार व्यक्ति। और एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब क्या, खर्चीला, जो कि इसके अपोजिट वर्ड है। तो एक्स्ट्रा वजन को ऐसे याद कर लो कि एक्स्ट्रा अगर आप पैसे खर्च करोगे फास्ट फूड पे, अगर फिजूल खर्च करोगे आप फास्ट फूड पे, तो आपका एक्स्ट्रा वजन बढ़ जाएगा। हालांकि ये भी वर्ड मैंने जो है सिनोनिम्स में आपको याद करवाया है। आगे देखेंगे। अगला जो वर्ड है हमारा वो है वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है घमंड। ठीक है, वैनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, घमंड होता है। और मॉडेस्टी हमने अभी तुरंत याद किया था, मॉडेस्ट, विनर्म। और ह्यूमिलिटी भी हमने याद किया, विनर्म। अभी हमें सिर्फ याद करना है वैनिटी। तो वैनिटी को याद करने के लिए आपको जो है ऐसे याद करना है, देखिए कि वैनिटी वैन है। आपने देखा होगा कि जो बॉलीवुड एक्टर होते हैं, या फिर कोई भी सा भी एक्टर हो, उनकी जो है क्या होती है, वैनिटी वैन होती है, जिसमें वो अपना
ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं वैनिटी वैन में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैनिटी वैन में बॉलीवुड वाले रहते हैं जो कि काफी घमंडी होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस, सभी नहीं लेकिन कुछ जो है एक्टर एक्ट्रेस घमंडी होते हैं और वो वैनिटी वैन में रहते हैं। तो वैनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, अब आप याद हो जाएगा आपको, घमंडी। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी। चलिए आगे देखेंगे, अगला वर्ड है अफर्म। अफर्म का मतलब होता है, देखिए आपने सेंटेंस देखे होंगे ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या करना, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। अफर्म, अफर्मेशन सेंटेंस आपने देखा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस देखा होगा जिसमें हम अफर्म करते हैं यानी कि स्वीकार करते हैं। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिफ्यूज, डिजैग्री, डिनाइयल। तो ये भी हमने याद किया डिनाइयल को, देखो डिनाई करना, या फिर आप याद रखेंगे जैसे ये डेनी, डिनाई, तो ये भी वर्ड जो है इसी से बना है। ठीक है, इसी से ये डिनाइयल बना है। हम बोलेंगे कि जो डेनी है, पहले के विलन है, 90s के विलन थे डेनी। और समझो कि उनको मूवी में ऑफर मिला काम करने को कि डेनी भाई साहब आप जो है काम करेंगे मूवी में। तो डेनी ने जो है क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि नहीं भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं इसको नहीं करूंगा। तो अफर्म का मतलब हो जाएगा क्या, स्वीकार करना। और रिफ्यूज, डिजैग्री और डिनाइयल का मतलब हो जाएगा अस्वीकार कर देना, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, तो डिजैग्री, एग्री का अपोजिट डिजैग्री है। चलिए आगे देखेंगे, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसके दो अर्थ निकले, या फिर आप बोल सकते हो जिसका अर्थ अस्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, उसको हम कहेंगे एम्बिगुअस। याद करेंगे पहले एम्बी से। देखो एम्बी का मतलब दो होता है, एम्बी का मतलब क्या होता है, दो, जिसका दो अर्थ निकले। ठीक है, एम्बिग्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका दो अर्थ निकले। अब जिसका दो अर्थ निकलेगा वो क्लियर कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो क्लियर कैसे हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि एम्बिगुअस का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके दो अर्थ निकले और जो जिसका अर्थ क्लियर ना हो। चलो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रिसाइज का मतलब क्या, बिल्कुल क्लियर। तो मैंने ये भी आपको याद करवाया है कि हम टी शर्ट वगैरह लेने से पहले, शूज वगैरह लेने से पहले क्लियर हो लेते हैं कि ये साइज मुझे होगी या नहीं। तो प्रिसाइज का मतलब क्या हो जाएगा, तो प्रिसाइज का मतलब जो क्लियर ना हो, अस्पष्ट, अच्छा सॉरी अपोजिट बोल दिया मैंने। प्रिसाइज का मतलब क्या हो जाएगा, जो अस्पष्ट हो। और क्लियर का मतलब भी क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो। तो हम स्पष्ट होकर के कपड़े लेते हैं कि भाई ये हमें होगा या नहीं, फिट होगा या नहीं। अच्छा, एम्बिगुअस का मतलब क्या, जिसके दो अर्थ निकले या फिर जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो। चलिए पिक्चर से आप देखेंगे, जैसे ये पिक्चर को आप देखेंगे, आप इधर से लेफ्ट से राइट देखेंगे अगर आप, तो ये लगेगा एक खरगोश है। और राइट से अगर लेफ्ट देखेंगे तो लगेगा एक बर्ड है, पंछी है। तो ये क्या है, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, तो ये क्या है, एम्बिगुअस है। चलिए याद हो गया, चलिए आगे देखेंगे। एरिड का मतलब क्या होता है, एरिड का मतलब हो जाएगा एरिड सॉइल, यानी आप बंजर बोल सकते हैं इसको, बंजर भूमि। ठीक है, एरिड, एरिड बंजर भूमि। चलिए याद कैसे करेंगे, देखो एरिड सॉइल आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, वैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। या फिर आप याद रखेंगे एरिड को अगर आप थोड़ा सा जो है उल्टा पढ़ लें तो ये लगेगा DIR। ठीक है, तो ड्राई का मतलब क्या होता है, ड्राई मीन सूखा, DRY। तो कुछ हद तक ये ड्राई लग रहा है। तो आप एरिड से भी याद कर सकते हैं, एरिड सॉइल बंजर भूमि, और ड्राई पीछे से भी पढ़ के आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिड आएगा, ड्राई आएगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। बाकी देखो इसका जो अपोजिट वर्ड होता है वेट, वेट का मतलब क्या होता है, भींगा। जो भींगा हो, थोड़ा गीला हो, तो वो उपजाऊ हो जाएगा। फर्टाइल का मतलब भी उपजाऊ होता है, फर्टाइल बोलते हैं ना, फर्टिलिटी, फर्टाइल। तो फर्टाइल का मतलब क्या हो जाएगा, उपजाऊ, जो कि इसके अपोजिट वर्ड है। ठीक है, वेट और फर्टाइल। चलिए आगे देखेंगे, अगला है ऑटोनॉमी। देखिए ऑटोनॉमी का मतलब होता है क्या, स्वशासन। आप इसको बोल सकते हैं कि स्वराज्य। ठीक है, स्वराज्य। चलिए देखिए ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑटो, एक वर्ड क्या आ रहा है, ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, यानी कि क्या, खुद से। ऑटो मीन्स क्या हो जाएगा, सेल्फ, खुद से। नॉमी का मतलब क्या, शासन करना। ठीक है, रूल करना। तो जो खुद से सारा कुछ खुद से करे, स्वराज्य यानी कि अपने आप से करे, उसको हम ऑटोनॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑटोनॉमी कहेंगे। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमी है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो स्वराज्य। अच्छा, आपने सुना होगा ना एक कहावत, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था, कमेंट में जरूर बताइएगा। स्वराज मेरा
जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए, अब इसका अपोजिट क्या है? डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस का मतलब क्या? जो दूसरों पे डिपेंड रहे। ऑटो का मतलब सेल्फ, जो खुद पे हो, और डिपेंडेंस का मतलब क्या? जो दूसरों पे डिपेंड हो। अपोजिट हो गया इसका। चलिए आगे देखेंगे, कैलस। CALLOUS, कैलस। कैलस का मतलब होता है कठोर। कैलस मीन्स क्या होता है? कठोर। और इसका अपोजिट जो वर्ड होता है वो होता है सेंसिटिव। जो सेंसिटिव हो, कैसा हो? जो सेंसिटिव व्यक्ति हो, यानी कि जिसमें संवेदना हो, सहानुभूति हो। सिंपैथेटिक, सहानुभूति। कंसर्न, जो चिंतित हो, चिंता में रहे किसी के लिए। तो ये सब इसके क्या है? अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। सेंसिटिव, सिंपैथेटिक, कंसर्न। कंसर्न का मतलब चिंतित होता है, तो हम किसी को लेकर के चिंतित होते हैं ना। लेकिन इसको हम याद कैसे करें कैलस को? तो कैलस को याद करेंगे, देखो दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे, कॉल और अस। कॉल और अस। तो समझिए इसको कि हमने उसे कॉल किया पर वो इतना इनसेंसिटिव था। हमने उसको कॉल किया पर वो इतना इनसेंसिटिव था कि हमारा कॉल तक रिसीव नहीं किया उसने। हेल्प करना तो दूर की बात है, उसने हमारा कॉल तक जो है रिसीव नहीं किया। तो कैलस का मतलब क्या हो जाएगा? इनसेंसिटिव, कठोर। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सेंसिटिव और सिंपैथेटिक, कंसर्न। अब आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? दूर। ठीक है, डिस्टेंट का मतलब क्या? दूर। डिस्टेंस है ना। क्लोज का मतलब क्लोज का मतलब नियर होता है। नियर का मतलब नियर, नजदीक होता है। आसान से वर्ड है, इसके लिए जो है बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। चलिए आगे देखेंगे, डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय रहना। और इसका अपोजिट होता है एक्टिव। देखो, डोरमेंट का मतलब क्या होता है? तो डोरमेंट मीन्स निष्क्रिय रहना। क्या रहना? निष्क्रिय, जो इनएक्टिव हो। एक्टिव ना हो, जो क्या हो? इनएक्टिव हो। अच्छा देखिए, यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए याद करने के लिए, डोर और मैन। डोर का मतलब दरवाजा और मैन का मतलब आदमी। तो हम डोर पे मैन को, यानी कि बॉडी गार्ड को या फिर गार्ड को क्यों रखते हैं? ताकि हम निष्क्रिय होकर के आराम से अपने कमरे में, रूम में सो सके। आप समझिए एक बहुत बड़ा बंगलो है और वहां पे गेट पे जो है गार्ड को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है भाई गार्ड को? क्योंकि अंदर में जो भी व्यक्ति हैं बंगलो के अंदर, वो निष्क्रिय होके आराम से सो सकें। इसीलिए तो जो है बाहर गार्ड को रखा जाता है। अगर नहीं रखेंगे तो अंदर चोरी हो जाएगी। तो उनको जो है क्या रहना पड़ेगा? तो एक्टिव रहना पड़ेगा। तो इनएक्टिव रहने के लिए उनको डोर पे मैन रखने की जरूरत पड़ेगी। तो डोरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्टिव। आगे देखें, अगला है हार्श। हार्श का मतलब होता है कठोर, जो बहुत ज्यादा कठोर बिहेवियर हो जिसका, उसको हम हार्श बोलते हैं। देखो हम बोलते हैं ना हार्श साउंड। कैसा साउंड? हार्श बिहेवियर। उसने मेरे साथ कैसा बिहेवियर किया? हार्श बिहेवियर किया, हार्श साउंड किया, हार्श बिहेवियर किया। और इसका अपोजिट हो जाएगा जेंटल और लीनियंट। लीनियंट का मतलब ये होता है उदार। ठीक है, लीनियंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नरम, उदार। और हार्श का मतलब क्या? कठोर। चलिए आगे देखेंगे, इम्पीड। देखिए इम्पीड का मतलब यहाँ पे जो है उसका मतलब होता है बाधा डालना। क्या डालना? बाधा डालना। ठीक है, इम्पीड। इम्पीड का मतलब क्या? बाधा डालना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सपीडीट। एक्सपीडीट का मतलब हो जाएगा प्रगति करना। एडवांस का मतलब भी होता है प्रगति करना। और फैसिलिटेट जो है इसका अपोजिट वर्ड है, जिसका मतलब हो जाएगा प्रगति करना। और इसकी जो है कोई निमोनिक नहीं बनी है। ठीक है, इम्पीड, हालांकि मैंने सिनोनिम्स में याद करवाए हैं इम्पीड को भी, तो आप वहां से भी जो है एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी इम्पीड का मतलब क्या हो जाएगा? तो बाधा डालना। और एडवांस वगैरह जो है ये इसके अपोजिट वर्ड है, जिसका मतलब होता है प्रगति करना। अच्छा, अगला जो वर्ड है वह है इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव का मतलब क्या होता है? जिज्ञासु, जो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो, जिज्ञासु हो, उसको हम इंक्विजिटिव कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इंक्वायरी, एक वर्ड क्या आ जाएगा? इंक्वायरी। इंक्वायरी, कोई भी व्यक्ति इंक्वायरी कब करता है? जब उसमें जिज्ञासा होती है कुछ करने के लिए, जिज्ञासा होती है, वो कुछ जानने को उत्सुक होता है, तो उसमें वो क्वेश्चन करता है, इंक्वायरी करता है। और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? इंडिफरेंट, जो उदासीन हो। जो इंडिफरेंट हो, उदासीन हो, अनकंसर्न हो। कंसर्न का मतलब तो चिंतित होता है, लेकिन अनकंसर्न का मतलब जो है बिल्कुल कुछ भी वो ध्यान ना दे। इग्नोर का मतलब इग्नोर कर देना, बिल्कुल उसमें जिज्ञासा नहीं है तभी तो इग्नोर कर रहा है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे? अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। आगे देखेंगे मिजरेबल। देखिए मिजरेबल जो वर्ड है, मिजरेबल का मतलब दुखी होता है। मिजरेबल मीन्स क्या होता है? दुखी। अब यहाँ पे देखेंगे इसके जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है? हैप्पी। हैप्पी का मतलब खुश। चीयरफुल का मतलब आनंददायक, बिल्कुल जॉयफुल, खुशी में, खुशहाल।
लेकिन मिजरेबल तो हम इसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे जो है इसकी मिजरेबल कंडीशन बन गई है। टॉम एंड जेरी में टॉम की जो है कैसी कंडीशन बन जाती है, तो बिल्कुल मिजरेबल बन जाती है, यानी कि अति दयनीय बन जाती है। तो मिजरेबल कंडीशन, माइजरेबल कंडीशन आप बोल सकते हो, जिसका अपोजिट हो जाएगा हैप्पी, चीयरफुल और जॉयफुल। आगे देखेंगे ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, आप इसको शुद्ध हिंदी में अपारदर्शी कह सकते हैं। और इसका अपोजिट जो होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट और क्लियर। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके पार हम देख सकते हैं, और क्लियर का मतलब जिसके पार हम देख सकते हैं, दोनों सिनोनिम्स है। और ये जो है इसका अपोजिट हो जाएगा ओपेक। ओपेक का मतलब क्या करना, तो जिसके पार नहीं देख पाना। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो जो चीज पैक होती है उसको हम देख नहीं पाते, जो चीज पैक होती है उसके पार हम देख नहीं पाते। जैसे यहाँ पे देखो ये ओपेक पैक है पूरा, तो हम इसके पार देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शीशा है तो इसके पार हम देख पा रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंट इसका अपोजिट हो जाएगा ओपेक का। एक है प्रोफाउंड, देखेंगे प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा गहन जानकारी, गहन अध्ययन बोल सकते हो, गहन जानकारी बोल सकते हो। और इसका अपोजिट होता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब हो जाएगा सतही, यानी कि ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियल। और इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, जिसमें ज्ञान ना हो। तो देखो प्रोफाउंड को याद करने के लिए आप प्रोफिशिएंसी भी याद कर सकते हो। देखो किसी भी काम में प्रोफिशिएंसी तभी होगी जब आप किसी चीज को डीपली स्टडी करोगे। आप किसी चीज के बारे में डीपली जब स्टडी करोगे ना, तभी आपको जो है उसमें प्रोफिशिएंसी आएगी, यानी कि आप उसमें जो है एक्सपर्ट हो पाओगे। अगर आपने ऊपर ऊपर पढ़ लिया, सुपरफिशियली पढ़ लिया, तो आप जो है उसमें एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे। तो यही इसके अपोजिट वर्ड है। प्रोफाउंड का मतलब गहन अध्ययन, और सुपरफिशियल और इग्नोरेंट का मतलब ऊपर ऊपर से, अज्ञानता वाला। चलिए जैसे आगे देखेंगे रैपिड। रैपिड का मतलब क्या होता है, बहुत, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रैपिड। रैपिड का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा तेज। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लो। अब देखो रैपिड को कैसे याद रखेंगे, रैपिडो से याद रखो। जो रैपिडो चला हुआ है आजकल बाइक वाला सिस्टम, कि आप जो है आपको कहीं पे जाना है तो आप रैपिडो बुक कर सकते हो और जा सकते हो। तो रैपिड का मतलब क्या, बिल्कुल तेज, है ना, रैपिड, रैपिडो। और स्लो का मतलब क्या, स्लो, धीमा। तो ये आसान सा वर्ड है। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है वो है रिलक्टेंट। देखिए रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को लेकर के अनिच्छुक होना। अनिच्छुक का मतलब उसमें इंटरेस्ट ना दिखाना, उसको हम बोलते हैं रिलक्टेंट। और इसका अपोजिट वर्ड है वो है ईगर। ईगर का मतलब होता है जो तैयार हो किसी काम को करने के लिए, इच्छुक हो किसी काम करने के लिए, उसमें विलनेस हो, विल हो, विलिंग पावर हो, तो उसको हम बोलेंगे इच्छुक। अच्छा रिलक्टेंट को हम कैसे याद रखेंगे, देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। री, री का मतलब दोबारा। लुसेंट का मतलब लुसेंट वाली बुक की बात कर रहा हूं मैं, जीएस वाली। और प्लस में टेन, टेन का मतलब क्या, तो 10। तो जिसने 10 टाइम्स लुसेंट पढ़ लिया, ठीक है, जिसने 10 टाइम्स लुसेंट पढ़ लिया है, उसको अगर आप दोबारा पढ़ने को बोलोगे कि लुसेंट पढ़ लो, तो वो अनिच्छुक, उसमें इच्छा नहीं रह जाएगी लुसेंट पढ़ने को, क्योंकि उसने हर एक चीज रट ली है। तो वो जो है उसमें बिल्कुल इच्छा ही नहीं रहेगी, रिलेक्टेंट हो जाएगा, वो पढ़ेगा ही नहीं, बोलेगा भाई मेरी इच्छा ही मर गई है, 10 बार पढ़ लिया मैंने, अब क्यों पढ़ूं। और इसका अपोजिट हो जाएगा ईगर और विलिंग। चलिए आगे देखेंगे रिपल्सिव। रिपल्सिव यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपल्सिव का मतलब ये होता है कोई भी चीज क्या लगना, अप्रिय लगना, ठीक है, अट्रैक्टिव ना लगना, अप्रिय लगना। तो देखो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है अट्रैक्टिव और प्लीजिंग, जिसमें हमें जो चीज हमें अट्रैक्टिव लगे, और प्लीजिंग का मतलब ही आनंददायक होता है, जो अच्छा लगे, मन भावन लगे, उसको हम प्लीजिंग कहेंगे। तो रिपल्सिव का मतलब क्या हो जाएगा, अनिच्छुक, सॉरी अप्रिय, जो हमें अच्छा ना लगे। इसको ऐसे याद रखेंगे, देखो जब भी हमारी पल्स, पल्स का मतलब क्या, नाड़ी खराब होती है, यानी बीमार होते हैं हम, जब भी हमारी नाड़ी यानी कि पल्स, हम जब बीमार होते हैं या फिर खराब होती है हमारी पल्स, तो हमें कोई भी चीज जो है अच्छी नहीं लगती। मतलब हर एक चीज जो है हमें अप्रिय लगती है, उसमें हमारा मन नहीं लगता, अट्रैक्टिव नहीं लगती वो चीज हमारे। तो रिपल्सिव का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज में मन ना लगना, अप्रिय लगना, प्रतिकारक होना, आप बोल सकते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा अट्रैक्टिव और प्लीजिंग। आगे देखेंगे सीवर। सीवर का मतलब आसान सा वर्ड है, सीवर। सीवर का मतलब होता है बहुत ज्यादा कठोर होना। और माइल्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा नर्म होना, सौम्य होना। तो सीवर का अपोजिट क्या होता है, माइल्ड। तो हम बोलते हैं ना बिल्कुल सीवर का, सीवर, सीवर याद रखेंगे, बहुत जगह पे आपको ये वर्ड मिल जाएगा। बिल्कुल सीवर बीमारी हो गई है इसको, सीवर डिजीज हो गई है, मतलब कठोर, कठोर बीमारी हो गई है। और माइल्ड का मतलब जैसे माइल्ड शैम्पू,
माइल्ड शैम्पू यूज करना चाहिए बालों में, या फिर बच्चों के लिए जो है बेबी जॉनसन्स का माइल्ड शैम्पू यूज किया जाता है। मतलब क्या, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सौम्य सॉफ्ट माइल्ड शैम्पू, तो वही हो जाएगा सीवर का अपोजिट क्या, माइल्ड। सीवर मीन्स कठोर और माइल्ड का मतलब सौम्य। अच्छा, अगला वर्ड है स्पार्स। स्पार्स का मतलब होता है कमी, विरल कमी, और अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, डेंस का मतलब भी होता है घना। तो देखो आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ कि जब एक जो है जब एक किरण यानी कि रे अस्पार्स से, ठीक है, अस्पार्स से जब डेंस मीडियम में जाती है, यहाँ पे मान लो कि कोई डेंस मीडियम यहाँ पे वाटर है, तो वो थोड़ा सा मुड़ जाती है, थोड़ा सा क्या हो जाती है, वो मुड़ जाती है। और फिर से वो जब डेंस से जाएगी स्पार्स में तो वो फिर सीधे हो जाती है। आपने कुछ ऐसा जो है फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं अस्पार्स से, यानी कि कम घने से जब वो घने में जाएगी तो थोड़ा मुड़ जाती है किरण यानी कि रे, और फिर से जब वो बाहर निकलेगी यानी कि स्पार्स में जाएगी तो वो फिर सीधा हो जाती है। तो स्पार्स का मतलब क्या होता है, कम घना, और डेंस और अबंडेंट जो है इसका अपोजिट है, जिसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या फिर बहुत ज्यादा घना। अबंडेंट भी मैंने आपको याद करवाया है, अ बंडल पेंसिल यानी कि बहुत ज्यादा पेंसिल। आगे देखेंगे स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है देखो स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर रहना एक जगह पे। देखिए स्टेशनरी का मतलब दो मीनिंग होता है, एक तो स्टेशनरी जो हम सामान वगैरह खरीदते हैं, और एक होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आपने ये पढ़ा होगा, ये भी साइंस में पढ़ना है। कुछ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ मूवेबल ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हैं। तो स्टेशनरी का मतलब स्थिर होता है, और मूविंग का मतलब चलता फिरता, शिफ्टिंग का मतलब भी चलता फिरता, और अनस्टीडी, स्टीडी का अपोजिट है। स्टीडी का मतलब स्थिर, और अनस्टीडी का मतलब जो स्थिर ना हो। याद कैसे करेंगे, तो जो स्टेशनरी वाले दुकान होते हैं ना वो स्थिर होते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि स्टेशनरी वाले कोई फेरी वाले नहीं होते कि वो ठेले पे सामान रख के जो है इधर उधर बेचते हैं। स्टेशनरी वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक बढ़िया सा दुकान लेते हैं रेंट पे, या फिर उनकी ही दुकान होती है और वहां पे स्थिरता से जो है दुकान चलाते हैं। आपको वो मतलब सप्ताह में सातों दिन जो है आपको वहां पे वो मिल जाएंगे, लेकिन एक रेडी वाला नहीं मिलेगा क्योंकि वो इधर उधर मूव होते रहता है। तो स्टेशनरी का मतलब क्या है, स्थिर, एक जगह पे स्थिर रहना, और मूविंग इसका अपोजिट हो जाएगा, हिलते डुलते रहना, एक जगह दूसरे जगह जाते रहना, शिफ्ट होते रहना, अनस्टीडी होना। चलिए आगे देखेंगे। अगला है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है क्या, जो ट्रेडिशनल हो हमारा, यानी कि जो परंपरागत हो, यानी कि जो परंपरा से रिलेटेड हो, ट्रेडिशनल हो। हम बोलते हैं ना ये हमारा ट्रेडिशन है, मतलब क्या है हमारा ये, हमारा ये हमारी ये परंपरा है, ट्रेडिशन है। और अनयूजुअल और मॉडर्न इसके अपोजिट हो जाएंगे। अनयूजुअल मतलब असामान्य, आधुनिक, मॉडर्न जो कि इसका अपोजिट है सीधा सीधा, तो ये दोनों इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। आसान सा वर्ड है। वर्च्यू और वाइस, ये भी देखो बहुत आसान सा वर्ड है। वर्च्यू एंड वाइस का मतलब होता है, देखो वर्च्यू गुण, वर्च्यू का मतलब क्या होता है, गुण, आप इसको पुण्य भी बोल सकते हो, पुण्य और पाप। वाइस का मतलब क्या होता है, पाप होता है। हम बचपन से पढ़ रहे हैं ये वर्च्यू एंड वाइस, है ना, यानी कि पाप और पुण्य। हालांकि वर्च्यू का मतलब होता है पुण्य, और ये जो है ना वाइस, वाइस का मतलब बुराई होता है। तो आसान से वर्ड है, ये भी जो है आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको, अगर आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी होगी तो आपको ये वर्ड पता होंगे। अगला है अबंडेंस। अभी हमने तुरंत देखा था अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, और स्पार्स का मतलब कमी, हमने फिगर बना के भी देखा था रे वाला। अब यहाँ पे देखेंगे अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब प्रचुर मात्रा में, अ बंडल पेंसिल, याद रखेंगे आप। अ बंडल पेंसिल का मतलब क्या, बहुत ज्यादा पेंसिल, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में। स्कैरसिटी का मतलब कमी होता है, बहुत ज्यादा स्कैरसिटी हो गई है वाटर की। वाटर की क्या हो जाएगी आगे चल के, और भी स्कैरसिटी हो जाएगी 2025 में 30 में, और भी पानी की कमी हो जाएगी। तो ये इसका अपोजिट वर्ड है स्कैरसिटी। आगे देखेंगे। अगला है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। एम्पल का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, प्रचुर मात्रा में। और मीगर का मतलब होता है कमी। मीगर का मतलब क्या होता है, कमी होता है। सबसे पहले एप्पल को याद करो कि एप्पल, एप्पल को रिलेट करेंगे एप्पल से। एप्पल जो कि ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है मार्केट में। आप मार्केट में जाओगे तो आप देखोगे कि एप्पल जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में मार्केट में बिकते रहता है। तो एप्पल की कमी नहीं है मार्केट में, मतलब प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। मीगर, मीगर का मतलब कमी। अब यहीं पे हम रिलेट करेंगे कि एप्पल की कमी नहीं, यानी कि एप्पल की तो कमी नहीं है, मगर ध्यान देना,
एप्पल की तो कमी नहीं है, मगर काजू की बहुत कमी है, काजू की बहुत कमी है। मगर, तो मेगर का मतलब क्या हो जाएगा? कमी। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो है वो है अपलाउड। अपलाउड का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। याद हम ऐसे करेंगे अपलाउड को कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आप लोग मेरी जो है प्रशंसा करते हैं। जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं, अपलाउड को अपलोड से रिलेट करेंगे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं आप लोग मेरी जो है क्या करते हैं? तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। लेकिन इसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा? डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है बुराई करना। क्रिटिसाइज का मतलब है निंदा करना, बुराई करना। और सेंसर का मतलब भी क्या होता है? बुराई करना। तो सेंसर को आप सेंसर बोर्ड से याद रखेंगे कि सेंसर बोर्ड क्या करता है, देखता है कि मूवी में कोई भी अश्लील गाना है या फिर कोई अश्लील सीन है तो उसको क्या करता है? उसकी बुराई करता है। तो सेंसर का मतलब क्या हो जाएगा? बुराई करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, है ना, डिनाउंस करना। अपलाउड का मतलब क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना। अब आपके माइंड में ये वर्ड सेट हो गया होगा। आगे देखेंगे अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब क्या होता है? डिसमिस। यानी कि सॉरी, अपॉइंट का अपोजिट क्या होता है? डिसमिस होता है। जैसे अपॉइंटमेंट देखा होगा ना, अपॉइंटमेंट, उसका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, मतलब क्या आ गया? उसकी ज्वाइनिंग हो गई, उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, नियुक्त हो गया वो। लेकिन डिसमिस का मतलब क्या होता है? खारिज कर देना, डिसमिस कर देना। उसे अपने पोस्ट से डिसमिस कर दिया गया। तो ये इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। तो आसान से वर्ड है ये। चलिए आगे देखेंगे। अट्रैक्ट, ये भी आसान सा वर्ड है। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? किसी को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, अट्रैक्टिव लगना। लेकिन रिपिल, रिपिल का मतलब होता है पीछे हटाना, किसी को क्या कर देना? पीछे हटा देना। अट्रैक्ट का मतलब क्या करना? किसी को अपने तरफ आकर्षित कर लेना। लेकिन रिपिल का मतलब क्या हो जाएगा? किसी को पीछे हटाना। तो ये आपको याद हो जाएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है ऑगमेंट। देखिए ऑगमेंट का मतलब होता है भड़काना, किसी भी चीज को क्या कर देना? बढ़ा देना, भड़का देना, उसी को हम बोलते हैं ऑगमेंट। और इसको याद करेंगे हम ऐसे, देखिए आग में, ठीक है, ऑग में यानी कि आग में घी डालना। तो आग में घी डालने के बाद वो आग क्या होता है? भड़क भड़क जाता है और भी ज्यादा, मतलब बढ़ जाता है ना। तो ऑगमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ाना, किसी भी चीज को क्या कर देना? बढ़ा देना। और इसका अपोजिट है डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब क्या होता है? डिग्रेड कर देना, यानी कि कम कर देना। देखो आप इसको डी से भी याद रखते हो कि डी जो है हमेशा क्या होगा? अपोजिट होगा, यानी कि नेगेटिव वर्ड आएगा। तो ऑगमेंट का मतलब बढ़ा देना और डिग्रेड का मतलब कम कर देना। डिक्रीज का मतलब भी क्या कर देना? कम कर देना। और डिमिनिश का मतलब भी क्या हो जाएगा? कम करना, ठीक है, डीम कर देना। तो हम बोलते हैं ना, जैसे घर में लाइट वगैरह थोड़ी, बल्ब कम लाइट में जलती है तो हम बोलते हैं बहुत ज्यादा डीम जल रहा है लाइट, मतलब क्या? बहुत कम जल रहा है। तो ऑगमेंट का मतलब बढ़ाना, बाकी इसके अपोजिट हैं डिग्रेड, डिक्रीज, डिमिनिश। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बोल्ड। बोल्ड का मतलब साहसी होता है, बहुत आसान सा वर्ड है ये। और इसका अपोजिट होता है टीमिड। टीमिड का मतलब क्या? डरपोक। बोल्ड का मतलब साहसी, बोलते हैं ना बहुत ही ज्यादा बोल्ड पर्सन है, या फिर बोल्ड महिला है, यानी कि बहुत ज्यादा बोल्ड है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टीमिड। टीमिड का मतलब क्या? डरपोक, है ना, बहुत ज्यादा टीमिड है, डरपोक है। नेक्स्ट है कैप्टिविटी। देखिए कैप्टिविटी का मतलब होता है किसी को क्या कर लेना? कैप्चर कर लेना, यानी कि क्या कर लेना? उसको बंदी बना लेना, गुलाम बना लेना। तो उसी को हम बोलते हैं कैप्टिविटी, कैद में रख लेना। और इसका अपोजिट होता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब आजाद कर देना, लिबर्टी देना। फ्रीडम का मतलब भी क्या होता है? फ्री कर देना, किसी को आजाद कर देना। कैप्टिविटी कैप्चर से याद रखें, कैप्चर का मतलब किसी को कैद में रखना, उसी तरह से कैप्टिविटी है। और इसका अपोजिट हो जाएगा लिबर्टी। नहीं याद रहे लिबर्टी तो याद रखेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि आजादी का प्रतीक माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो वर्ड है कॉशस। कॉशस का मतलब होता है सावधान। और ये वर्ड आपको रेलवे क्रॉसिंग पे, रेलवे फाटक पे और बहुत जगह पे जो है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक कहीं पे भी ट्रांसफार्मर वगैरह होगा तो वहां पे भी जो है ऐसे एक अस्कल यानी खोपड़ी का पिक्चर बना के ऐसे लिख दिया जाता है, बी कॉशस, यानी कि सावधान। तो कॉशस का मतलब क्या होता है? सावधान। और इसका अपोजिट होता है नेग्लिजेंट और रेकलेस, जिसका मतलब होता है लापरवाह, लापरवाही से, नेग्लिजेंट और रेकलेस। ठीक है, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्लियर। क्लियर का मतलब होता है साफ, बिल्कुल क्लियर होना। और इसका अपोजिट होता है नेब्यूलस। देखिए नेब्यूलस क्लियर याद करवाने की जरूरत है नहीं, लेकिन नेब्यूलस और ओपेक और मुर्की और डीम हम याद करेंगे। देखेंगे इसको हम याद करेंगे कैसे। नेब्यूलस को आप ऐसे थोड़ी देर के लिए पढ़ लें, नींबू का रस। नेबुलस और नींबू का रस। तो नींबू का रस अगर आपकी आंखों में चल जाए तो आपको कैसा दिखेगा?
क्लियर नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, अस्पष्ट दिखेगा, तो वही हो जाएगा नेबुलस का मतलब क्या, अस्पष्ट। और ओपेक का मतलब अपारदर्शी, अभी बताया था मैंने, जिसके पार हम देख ना पाए। मुर्की का मतलब भी क्या होता है, तो धुंधला। और डीम का मतलब भी क्या होता है, धुंधला। डीम लाइट, आपने सुना होगा डीम लाइट, कि नाइट में जो है डीम लाइट है नहीं, धुंधली लाइट होती है। तो यही होता है हमारा अपोजिट वर्ड हो जाएगा नेबुलस, ओपेक, मुर्की और डीम। किसका, तो क्लियर का अपोजिट वर्ड, यानी कि एंटोनिम्स। नेक्स्ट है कंपलसरी, ये और भी आसान सा वर्ड है। कंपलसरी का मतलब बोलते हैं ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, मतलब अनिवार्य है ये। और ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, आप इसको चूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन कंपलसरी का मतलब क्या, बिल्कुल आवश्यक, नेसेसरी। नेक्स्ट है कंकर। देखिए कंकर का मतलब क्या होता है, सहमत होना। कंकर का मतलब क्या होता है, सहमत होना, CONCUR। और इसका अपोजिट होता है डिजैग्री, मतलब असहमति। तो डिजैग्री तो आपको याद होगा, हमें याद करना है इस कंकर वर्ड को। तो देखो आपने एक कहानी सुनी होगी, प्यासा कौआ। तो प्यासा कौआ में क्या होता है कि एक कौआ बहुत ज्यादा प्यासा घूम रहा होता है। आप सिर्फ कहानी सुनिएगा, ये वर्ड आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो एक प्यासा कौआ होता है, वो प्यासा घूम रहा होता है, और उसको जो है एक घड़े में, कहीं पे कुएं के बगल में घड़े में थोड़ा सा पानी दिखता है, लेकिन उसकी चोंच जो है वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो फिर वो क्या करता है, बगल में जो पड़े हुए रहते हैं कंकड़, उसको उठा उठा के वो डालना शुरू करता है घड़े में, और पानी ऊपर आ जाता है। उसके बाद कौआ जो है पानी पी करके निकल जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कौआ क्या था, समझदार था। तो हम सभी क्या है, सहमत हैं। हम सभी क्या है, सहमत हैं कि कंकड़ डालने वाला दिमाग अगर कोई लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो बुद्धिमान है। तो हम इस बात से सहमत है ना। तो कंकर का मतलब क्या होता है, सहमत। अब आपको ये याद रहेगा, कंकर का मतलब सहमत, सीधे कौवा वाली स्टोरी आएगी। और हम सभी सहमत है कि कौवा समझदार था, बुद्धिमान था। और डिजैग्री का मतलब असहमत, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा ये। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंट्रोवर्शियल। देखिए कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादास्पद, यानी कि जो विवाद में घिरा हुआ हो। कंट्रोवर्शियल बोलते हैं ना कि ये मुद्दा कंट्रोवर्शियल है, या फिर ये कंट्रोवर्शियल मूवी है। चलिए ये तो हो गया कंट्रोवर्शियल, आसान सा वर्ड है। अनडिस्पुटेड पुटेटेड, देखिए डिस्पुट का मतलब क्या होता है, झगड़ा। लेकिन अनडिस्पुट का मतलब जिसमें कोई भी झगड़ा ना हो, कोई भी विवाद ना हो। इनडिस्पुटेबल और एग्रीमेंट, सहमति, तो ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। ये भी आसान से वर्ड है, बस डिस्पुट याद रखिए आप। डिस्पुट, तो डिस्पुट का मतलब झगड़ा होता है। चलिए आगे देखेंगे क्रुक्ड। क्रुक का मतलब टेढ़ा होता है। क्रुक मीन्स क्या होता है, टेढ़ा। और स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। देखिए क्रुक्ड, आपने एक मूवी देखी होगी इमरान हाशमी की, क्रुक्ड, है ना। क्रुक मूवी आपने देखी होगी, जिसमें ये जो है टेढ़े आदमी का जो है किरदार निभाते हैं इमरान हाशमी। तो क्रुक मूवी में इमरान हाशमी है जो कि एक टेढ़े पर्सन का रोल प्ले करते हैं। तो क्रुक का मतलब क्या, टेढ़ा। क्रुक का मतलब क्या, टेढ़ा। अगर नहीं भी याद रहे ना, तो आप कॉक याद रखना, मुर्गा, COCK। तो कॉक भी क्या होता है, कॉक की गर्दन कैसी होती है, आपने देखा होगा ऐसे, यानी कि वो टेढ़ी होती है। मुर्गे की गर्दन कैसी होती है, टेढ़ी होती है। तो ऐसे याद रखेंगे आप, तो वो भी याद हो जाएगा आपको। और स्ट्रेट का मतलब क्या, सीधा, जो कि इसका अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट है डिनाउंस, पहले भी हमने याद किया, डिनाउंस का मतलब निंदा करना होता है। प्रेज इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, तारीफ करना, प्रेज करना। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट देना, तारीफ करना। ठीक है, तो अनाउंस यहाँ पे सुनेंगे, अनाउंस तारीफ करने के लिए, और डिनाउंस बुराई करने के लिए। इसको ऐसे याद रखें कि अनाउंस, हम किसी को किसी का नाम अनाउंस करते हैं, बुलाते हैं स्टेज पर। क्यों, उसकी बुराई करने के लिए तो नहीं बुलाते हैं, तारीफ करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन डिनाउंस कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसकी बुराई कर रहे हैं। तो डिनाउंस का मतलब बुराई, और प्रेज और कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ करना। ये इसके अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट है डेंस, फिर से आ गया है वर्ड। डेंस का मतलब घना होता है। स्पार्स का मतलब होता है क्या, जो कम घना हो। यानी कि आप बोल सकते हो डेंस का मतलब क्या, घना। और स्पार्स का मतलब विरल। तो सघन से विरल माध्यम में जब भी जाती है ना वो रे, लाइट, किरण, तो वो थोड़ी मुड़ जाती है ऐसे। ये समझो वाटर है, थोड़ा घना है, और ये एयर है तो ये छिछला है। यहाँ से ये जाएगी तो थोड़ी मुड़ जाएगी। तो स्पार्स से डेंस मीडियम में। चलिए, और नहीं भी याद रहे तो डेंस को डेंसिटी से याद रखेंगे। डेंसिटी का मतलब भी क्या होता है, घनत्व। जनसंख्या घनत्व ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा। स्पार्स का मतलब क्या, विरल। अच्छा, डिटेस्ट, 47 नंबर वर्ड देखेंगे। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना। और इसका अपोजिट होता है लाइक और अडोर। अडोर का मतलब क्या, पसंद करना। और लाइक का मतलब भी क्या करना, पसंद करना। और डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, घृणा, घृणा करना। याद ऐसे करेंगे, देखो टेस्ट देना किसको पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। स्कूल में जा करके जो है टेस्ट देना किसी को पसंद नहीं है, है ना।
तो टेस्ट देना किसे पसंद होगा, किसी को भी नहीं पसंद होगा। तो डिटेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, घृणा करना। या फिर ऐसे समझिए, जिस खाने में टेस्ट नहीं है, डी टेस्ट है, जिस खाने में टेस्ट नहीं है, ठीक है, यानी कि जिस खाने में स्वाद नहीं है, सब उससे घृणा करेंगे, कोई भी उसको लाइक नहीं करेगा। तो डिटेस्ट का मतलब डिसलाइक, और इसके अपोजिट हो जाएगा लाइक और अडोर। नेक्स्ट है डाइवल्ज। देखो डाइवल्ज का मतलब होता है भेद खोल देना, क्या कर देना, कोई भी सीक्रेट को जो है क्या कर देना, उजागर कर देना, डाइवल्ज कर देना। और इसका अपोजिट है कंसील और हाइड, जिसका मतलब होता है छिपा करके रखना या फिर छिपाना। तो देखो कंसील को पहले याद करो। कंसील, इसमें एक वर्ड आ रहा है सील, और सील का मतलब क्या होता है, सील पैक। तो किसी भी चीज को हम सील पैक करके रखते हैं, मतलब छुपा करके रखते हैं, है ना। किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, सील पैक करके रखते हैं उसकी, यानी कि उसको छुपा करके रखते हैं। और हाइड का मतलब छुपाना ही होता है। और डाइवल्ज जो है आपको ये खुद से याद करना है, इसके जो है कोई निमोनिक नहीं बनी। तो डाइवल्ज का मतलब क्या, तो उजागर कर देना, भेद को क्या कर देना, खोल देना। चलिए आगे देखेंगे, या फिर ऐसा याद रखो, आप इसको देखो, मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ डाइवल्ज को। अच्छा, डाइवल्ज में एक वर्ड आ रहा है आगे, डाइव, डाइवर। डाइवर कौन होते हैं, तो जो डाइव करते हैं नदियों में या फिर समुद्र में डाइव करते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समुद्र के अंदर में क्या है, दफन है। तो डाइवर लोग उसको क्या करते हैं, उजागर करते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, भेद खोलते हैं। तो डाइवल्ज याद रखेंगे, डाइवर, ठीक है। डाइवर क्या करते हैं, डाइव करके, डुबकी लगा करके जो है समुद्र से, वो बहुत सारे भेद को खोलते हैं जो कि समुद्र में, नदियों में छुपे हुए हैं। तो डाइवल्ज का मतलब भेद खोलना, और कंसील और हाइड का मतलब छिपाना। अगला है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, बैलेंस, और इसका अपोजिट होता है इम्बैलेंस। तो देखो इक्वल से याद रखते हैं आप इसको, इक्वल, इक्विलिब्रियम इक्वल। तो इक्वल कोई भी चीज होगी तो बैलेंस में होगी, और अगर नहीं है तो वो इम्बैलेंस हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा, तो बराबर, ठीक है। और इम्बैलेंस का मतलब क्या, असंतुलित, यानी कि असंतुलन होना। चलिए आगे देखेंगे, एविडेंट। एविडेंट आसान सा वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष होना, एविडेंट होना। हम बोलते हैं ना तुम्हारे पास कोई एविडेंट है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इसका अपोजिट होता है डाउटफुल, यानी कि संदेह। ऑब्सक्योर, इसका मतलब भी क्या होता है, संदेह होना, अस्पष्ट होना, ऑब्सक्योर होना। तो देखो ये भी हमने याद किया है कि अब बस कर भाई, अब कितना जो है घुमा फिरा करके बात करेगा, है ना। तो अस्पष्ट, अब कितना अस्पष्ट बात करेगा भाई, बस कर। और डाउटफुल का मतलब क्या, संदेह होना। और एविडेंट का मतलब साक्ष्य होना। हम बोलते हैं ना तुम्हारे पास कोई एविडेंट है। उसके बाद देखेंगे एक्सपेंड। देखो एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, ठीक है। एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड फॉर्म आपने मैथ बनाई होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे ये लिखा हुआ है 938, तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 900, ठीक है, +30 +8, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ इसका। तो एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ा करके लिखना, यानी बड़ा करके लिखना। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक, इसका मतलब होता है छोटा करना, श्रिंक कर देना, सिकुड़ देना, यानी कि छोटा करना। तो ये इसके क्या है, अपोजिट वर्ड है। आगे देखेंगे एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब होता है निकालना, किसी भी चीज को क्या कर देना, निकाल देना। और इंसर्ट का मतलब क्या होता है, डालना। और ऐड का मतलब भी क्या होता है, डालना। तो ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। तो इंसर्ट और ऐड तो आसान सा है, हमें याद करना है एक्सपंज को। याद कैसे करेंगे स्पंज को, आप यहाँ पे स्पॉन्ज से इसको याद रखेंगे। स्पॉन्ज, स्पॉन्जी क्या होता है, तो स्पॉन्ज जो होता है हम डर्ट रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, स्पॉन्जी का यूज जो है शीशे साफ करने के लिए, उससे डर्ट निकालने के लिए, या फिर खिड़की वगैरह को साफ करने के लिए स्पॉन्जी का यूज करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, निकालना, एक्सपंज कर देना, ठीक है। और इंसर्ट का मतलब क्या होता है, डालना। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला है फिकंड। फिकंड का मतलब होता है उपजाऊ, ठीक है। कोई भी जगह उपजाऊ है तो उसको हम फिकंड बोलेंगे। इसको मैंने आपको याद करवाया है फर्टाइल कुंड से। फर्टाइल, एफ से फर्टाइल याद रखेंगे, कुंड से याद रखेंगे कुंड जिसमें पानी होता है। तो जिस जमीन के बगल में कुंड होगा, जहाँ पे पानी होगा, वो जमीन कभी भी जो है बैरन नहीं होगी, यानी कि अनउपजाऊ नहीं होगी, वो हमेशा प्रोडक्टिव रहेगी, हमेशा फर्टाइल रहेगी। क्यों, क्योंकि उसमें कुंड का पानी है, कुंड के पानी से उसको जो है इरिगेशन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो जो है प्रोडक्टिव रहेगी हमेशा। तो फिकंड का मतलब क्या हो जाएगा, फर्टाइल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बैरन। बैरन का मतलब क्या हो जाएगा, जो बंजर भूमि है। और स्टीरियाइल का मतलब बांझ होता है, ठीक है।
ये बांझ बोलते हैं, जिसको बच्चा नहीं होता उसको बांझ कहते हैं। तो स्टीरियाइल और स्पार्स का मतलब भी क्या हो जाएगा, कमी, विरल। तो ये इसके क्या है, अपोजिट वर्ड है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए बैरन आपको याद होगा, स्पार्स भी आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो मैं यहाँ पे याद करने की कोशिश करता हूँ इसको। बैरन बिना रेन, बिना रेन के कोई भी जमीन कैसी होगी, तो अनउपजाऊ होगी, है ना। बिना रेन के कोई भी जमीन कैसी हो जाएगी, तो अनउपजाऊ हो जाएगी, अनप्रोडक्टिव हो जाएगी। और स्टीरियाइल को ऐसे याद रखेंगे, एक स्त्री आई है मंदिर में, जो है एक स्त्री आई है जो कि क्या है, बांझ है, और वो भगवान से बच्चा मांगने आई है। तो स्टीरियाइल का मतलब याद हो जाएगा आपको बांझ, अस्पार्स का मतलब कमी होता ही है। चलिए आगे देखेंगे फर्टाइल, फिर से वर्ड आ गया। फर्टाइल का मतलब क्या, उपजाऊ होता है, और बैरन का मतलब क्या हो जाएगा, अनउपजाऊ। तो बिना रेन के जमीन कैसी हो जाएगी, अनउपजाऊ हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो फर्टाइल का मतलब उपजाऊ और बैरन का मतलब बंजर। ठीक है, तो अपोजिट वर्ड हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट है ग्रोटेस्क। देखिए ग्रोटेस्क का मतलब होता है विकृत। ठीक है, ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है, विकृत होना, विकृत, कुरूप होना आप बोल सकते हो। और इसका अपोजिट होता है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब हम जो आकर्षक होना। नेचुरल मतलब नेचुरल, सादगी। और प्लेन का मतलब भी सादा। ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है, विकृत। देखो ग्रोटेस्क को आप ऐसे याद करो, गर्त इश्क, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, गर्त और इश्क। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि इश्क के चक्कर में उसकी लाइफ जो है गर्त में चली गई, और लाइफ क्या हो गई, अनअट्रैक्टिव हो गई। तो ग्रोटेस्क का पॉइंट हो जाएगा क्या, अट्रैक्टिव और नेचुरल और प्लेन। और ग्रोटेस्क का मतलब हो जाएगा क्या हमारा, तो कुरूप। ठीक है, और ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे, अट्रैक्टिव, नेचुरल और प्लेन। चलिए आगे देखें, गिल्टी। गिल्टी का मतलब दोषी होता है, और इसका अपोजिट वर्ड है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है शरीफ, मासूम बोल सकते हो आप इसको। तो गिल्टी, गिल्टी का मतलब क्या, दोषी, है ना, अपराधी, और इसका अपोजिट हो जाएगा इनोसेंट। आसान से वर्ड है ना, बोलते हैं ना वो गिल्टी है, वो इस क्राइम में गिल्टी है, मतलब क्या है, अपराधी है। और हम फिर बोलते हैं कि उसको जज ने छोड़ दिया क्योंकि वो इनोसेंट था। तो इनोसेंट का मतलब मासूम। आगे देखेंगे होप। होप का मतलब होता है आशा, और इसका अपोजिट हो जाएगा निराशा, यानी कि डाउट। देखेंगे होप का मतलब क्या हो जाएगा, आशा। डाउट का मतलब संदेह होता है। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। याद रखेंगे कैसे, होप का मतलब आशा, डाउट का मतलब क्या, तो संदेह होना, निराशा होना। डिस्पेयर का मतलब क्या, निराशा होना। आसान से वर्ड है ये बिल्कुल, होप वगैरह। जैसे ह्यूमिलिटी हमने कुछ देर पहले याद किया था, जिसका मतलब विनम्रता होता है ना। विनम्र हमने बताया था कि ह्यूमन को कैसा होना चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए ह्यूमन में, यानी कि उसमें विनम्रता होनी चाहिए। लेकिन प्राइड, एरोगेंस और वैनिटी, ये भी हमने वर्ड याद किए। वैनिटी कि बॉलीवुड वाले जो है वैनिटी वैन में घूमते हैं और जो कि घमंडी होते हैं। एरोगेंस का मतलब मैंने बताया था कि घमंड का रोग उसको लग गया है, एरोगेंस। और प्राइड का मतलब होता ही है गर्व, घमंडी। तो ये सब इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे ह्यूमिलिटी के, प्राइड, एरोगेंस, वैनिटी। आगे देखें इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता। ठीक है, और अनभिज्ञता, अज्ञानता। और नॉलेज का मतलब होता है जिसको ज्ञान हो, ये इसका अपोजिट है नॉलेज। नॉलेज हम सबको पता है। इग्नोरेंस को हम ऐसे याद रखेंगे कि क्लास में टीचर की बातें इग्नोर करोगे तो ज्ञान नहीं होगा, है ना। अगर आप क्लास में टीचर की बातों को इग्नोर करोगे तो आपको ज्ञान होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप क्या हो जाओगे, अज्ञानी हो जाओगे, इग्नोरेंस हो जाओगे। आगे देखेंगे अगला है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब होता है, यहाँ देखेंगे इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब होता है बेदाग होना। ठीक है, मतलब साफ साफ होना। बेदाग का मतलब आप सीधे साफ याद रखोगे। तो आपको मैंने एक वर्ड याद करवाया था, आर्टिकुलेट, याद करेंगे आप। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल क्लियर, साफ साफ बोलने वाला। उसी का अपोजिट है ये इमैक्युलेट। हालांकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। इमैक्युलेट किसका अपोजिट है, तो आर्टिकुलेट का। तो आरती कैलकुलेट करती है, बिल्कुल क्लियर कैलकुलेट करती है। आप यहाँ पे देखेंगे पहले आर्टिकुलेट को कि आरती जो है बिल्कुल क्लियर कैलकुलेट करती है। और इसी का अपोजिट क्या है, इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब क्या, तो जो याद रखते हैं आप, आसान सा वर्ड है। चलिए आगे देखेंगे अगला जो है वह है फिल्दी। फिल्दी का मतलब क्या हो जाएगा, तो जो गंदा हो, जो बेईमान हो, जो मेसी हो, जो फाउल हो, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है हमारा इम्प्रॉम्प्टू। देखिए इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना तैयारी के या फिर बिना सोचे हुए। और इसका अपोजिट वर्ड जो होता है वो होता है प्रीमेडिएटेड या फिर प्रिपेयर्ड और प्लान्ड।
देखिए प्रिपेयर्ड, प्लान और प्री मेडिएटेड का मतलब हो जाएगा क्या, तैयारी करके। प्री का मतलब लगा हुआ है ना, तो पहले से ही, प्री का मतलब पहले से ही। अब प्लांट का मतलब आपको पता है, पहले से ही प्लांट करके रखना। अच्छा, इम्प्रॉम्प्टू को हम कैसे याद रखेंगे, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, इम्प्रॉपर तो आपने जो है इम्प्रॉपर तरीके से, आप ऐसा समझो कि आपको भाषण देने जाना है कहीं से और आपके पास टाइम नहीं था, इसलिए जो है आपने तैयारी की ही नहीं उसकी पहले से। तो इम्प्रॉपर तुमने जो है इम्प्रॉपर तरीके से भाषण की तैयारी की है, मतलब बिल्कुल नहीं की है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं था। तो इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या हो जाएगा, बिना तैयारी के, बिना सोचे हुए। लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रीमेडिएटेड, प्रिपेयर्ड, प्लान्ड। आगे देखेंगे इंसाइट। इंसाइट का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंसाइट, जिसका मतलब होता है किसी को उत्तेजित कर देना, इंसाइट कर देना, एक्साइटेड कर देना। तो यही देखो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल हिंट से याद रखेंगे आप इसी से। इंसाइट कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है एक्साइटेड लग रहा है। इंसाइट कैसा लग रहा है, एक्साइटेड लग रहा है। तो इंसाइट का मतलब उत्तेजित कर देना किसी को, किसी को मतलब बोलते हैं ना, किसी को जो है क्या उत्साहित कर देना। और इसका अपोजिट होता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। डिस्करेज का मतलब भी होता है हतोत्साहित कर देना। रेस्ट्रेंट का मतलब भी होता है मना कर देना किसी को। चलिए, तो ये इसके अपोजिट वर्ड जाएंगे। प्रोहिबिट, ये भी मैंने आपको याद करवाया है, प्रोहिबिट। स्मोकिंग इज प्रोहिबिट, है ना, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड हेयर, यानी कि यहाँ पे धूम्रपान मना है। डिस्करेज, करेज का अपोजिट डिस्करेज दिया हुआ है, रेस्ट्रेंट भी दिया हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है इंटरनेशनल, सॉरी इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब होता है इरादे से किया हुआ या फिर जानबूझकर किया हुआ। हम बोलते हैं ना तुमने ये इंटेंशनली किया है, यानी कि तुम्हारा जो इंटेंशन था ये करने का। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, कि तुमने ये जो है इरादे से किया है, इंटेंशनली किया है। लेकिन एक्सीडेंटल का मतलब होता है आकस्मिक, अचानक से हो जाना। चलिए, तो ये तो आसान सा वर्ड है। इंटेंशनल का अपोजिट हो जाएगा एक्सीडेंटल। अगला देखेंगे वो है लीनियंट। हमने पहले भी याद किया, लीनियंट का मतलब उदार होता है, बिल्कुल उदार व्यक्ति। और स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, कठोर। तो लीनियंट को हम ऐसे याद रखेंगे, लेनी है, पिक लेनी है आपकी। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे जो है एक्टर हो या एक्ट्रेस हो और आप उसको बोलोगे कि मुझे सर आपके साथ पिक लेनी है, और अगर वो बोल देता है कि हाँ बिल्कुल ले लो, तो समझना वो उदार व्यक्ति है। और कोई अगर जो है नहीं लेने को बोल रहा है कि हाँ नहीं नहीं पिक विक नहीं लेना है मैंने, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा। कैसा पर्सन हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो लीनियंट का मतलब उदार, ठीक है, पिक लेनी है, अगर कोई बोल दे हाँ ले लो, तो आप समझना वो उदार है बिल्कुल। लेकिन स्ट्रिक्ट का मतलब बिल्कुल कठोर। आगे देखेंगे लोथ। लोथ का मतलब होता है, यहाँ पे देखो LOATH, जिसका मतलब होता है घृणा करना, किसी चीज को डिसलाइक करना, लोथ करना। और लाइक का मतलब क्या, पसंद करना। लव का मतलब भी प्यार करना। एडवायर का मतलब तारीफ करना। तो ये इसके अपोजिट वर्ड है। तो देखो, अगर आप कहीं पे भी जो है एकदम लोथ पर्सन की तरह बैठे रहोगे, है ना, लेटे रहोगे, तो कोई भी आपको जो है लाइक नहीं करेगा। आप यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे लोथ, लोथ जो है बोला जाता है, हिंदी वर्ड है, कि अगर आप लोथ के जैसा जो है बैठे रहोगे और लेटे रहोगे, कोई भी काम नहीं करोगे, तो कोई भी आपको लाइक नहीं करेगा, सब आपको डिसलाइक ही करेंगे। लेकिन वही अगर काम वाम करोगे तो लोग आपको लाइक करेंगे। तो लोथ का अपोजिट क्या हो जाएगा, लाइक, लव और एडमायर। नेक्स्ट है ओबेस। ओबेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या होना, मोटा होना, ओबेसिटी होना, है ना। हम बोलते हैं ना कि ओबेसिटी है, क्या है, मतलब मोटा है। तो आप ऐसे याद रखेंगे इसको कि वो बस खाता रहता है और मोटा होते रहता है। वो बस दिन भर जो है फास्ट फूड वगैरह खाते रहता है और मोटा हो गया है। तो वो बस मोटा हो गया है, ओबेसिटी हो गई है उसकी, यानी मोटापा आ गया है। और इसका अपोजिट होता है थिन। थिन का मतलब पतला। स्लिम का मतलब है बिल्कुल पतला। और स्किनी का मतलब है बहुत ज्यादा पतला। बोलते हैं ना बहुत ज्यादा स्किनी है वो, मतलब क्या है, बहुत ज्यादा पतला दुबला है। स्लिम ट्रिम है, यानी कि बहुत ज्यादा पतली है। और थिन का मतलब पतला तो होता ही है। आगे देखेंगे ओवर्ट। ओवर्ट देखो, यहाँ पे जो ओवर्ट वर्ड है, वर्ड का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो ये अपोजिट है किसका, कवर्ट का। कवर्ट का मतलब क्या होता है, छुपा होना। कवर्ट का मतलब क्या होता है, हिडन होना, छुपा होना। और ओवर्ट इसका अपोजिट होता है, जिसका मतलब होता है बाहर, प्रत्यक्ष रूप से। और हिडन भी इसका अपोजिट है, हिडन का मतलब छुपा होना। कंसील, अभी हमने याद किया था, कोई भी चीज अगर सील है तो समझो वो छुपी हुई है। तो ये ओवर्ट जो है किसका उल्टा है, कवर्ट का। इतनी बातें आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति करना, है ना, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, प्रगति करना, आसान सा वर्ड है। और डिक्लाइन का मतलब होता है क्या, धीरे धीरे कम होना, गिरना।
है ना, यानी कि पीछे हटना। रिट्रीट का मतलब भी क्या होता है, पीछे हटना, यानी कि डिक्लाइन और रिट्रीट जो है अपोजिट है किसके, प्रोग्रेस के। चलिए आगे देखेंगे, अगला है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होना, क्या होना, प्रसिद्ध होना। और इसको हम याद करेंगे पोमीग्रेनेट से। तो पोमीग्रेनेट जो है, अनार जो होता है, पोमीग्रेनेट जो फल है, अनार जो है, वो पूरा प्रसिद्ध है पूरा वर्ल्ड में, है ना। सब लोग अनार खाते हैं, पोमीग्रेनेट का जूस पीते हैं, फल के रूप में खाते हैं। तो क्या है, पोमीग्रेनेट यानी कि पोमीग्रेनेट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब क्या है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। और इसका अपोजिट हो जाएगा क्या, ऑब्सक्योर, अननोन, इनकॉन्सिपिक्यूअस, यानी कि क्या, बहुत ज्यादा, ये बोल सकते हो आप कि छिपा हुआ होना, या फिर अज्ञात होना, तुच्छ होना, अस्पष्ट होना, ये सब इसके अपोजिट वर्ड है। ठीक है, ऑब्सक्योर हमने पहले भी याद करवाया, बस कर भाई, स्पष्ट, है ना, स्पष्ट तरीके से बता। तो अननोन का मतलब जिसको हम अभी तक जानते नहीं है, लेकिन प्रोमिनेंट का मतलब तो विख्यात होता है, तो सब जानेंगे। और इनकॉन्सिपिक्यूअस का मतलब होता है तुच्छ, तो अनार तो तुच्छ है नहीं, प्रोमिनेंट तो तुच्छ है नहीं, तो ऐसे ही आपको ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिवील। रिवील भी आसान सा वर्ड है। रिवील का मतलब होता है उजागर कर देना, किसी भी चीज को रिवील कर देना। बोलते हैं ना कि ट्रुथ जो है रिवील हो गया, यानी सच्चाई जो है क्या हो गई, बाहर आ गई, रिवील हो गई। और हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा होना। हाइड का मतलब छुपाना। कंसील बार बार आ रहा है, जिसमें सील लगा हो, ये सील है, मतलब सील पैक है, छुपा हुआ है। आगे देखेंगे स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है क्या, यहाँ पे देखेंगे, फिजूल खर्ची करना, या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में धन लुटाना, मतलब पैसे बर्बाद करना, फिजूल खर्ची करना, स्क्वेंडर का मतलब होता है। याद कैसे करेंगे, स्क्वेंडर कैसा लग रहा है, सिकंदर लग रहा है, साउंड कैसा कर रहा है, स्क्वेंडर सिकंदर। आप 4-5 बार पढ़ेंगे ना, स्क्वेंडर सिकंदर, स्क्वेंडर सिकंदर, तो ये आपको याद हो जाएगा। और सिकंदर ने पूरा वर्ल्ड जीतने के चक्कर में, वर्ल्ड जीतने के लालच में जो है बहुत ज्यादा पैसे क्या कर दिए, फिजूल खर्ची की, बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद किए पूरा वर्ल्ड जो है जीतने के लिए। सिकंदर जो है पूरा वर्ल्ड को जीतना चाहता था, यानी विश्व विजेता बनना चाहता था, इसके लिए उसने जो है फिजूल खर्च किया, खूब धन लुटाया। और स्किम्प, होर्ड और सेविंग, ये इसके अपोजिट वर्ड है, जिसका मतलब होता है, देखो स्किम्प का मतलब तो कंजूसी करना होता है, और होर्ड का मतलब होता है जमा करना, और सेविंग का मतलब बचत करना। तो ये सब इसके अपोजिट वर्ड है, याद रखेंगे। स्पेंडर का अपोजिट क्या, स्किम्प, होर्ड और सेविंग। तो ये आपको याद हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है टार्डी। ठीक है, टार्डी, टार्डी, TARDY, टार्डी का मतलब होता है मंदा, यानी कि धीरे धीरे। टाड़ी का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। तो देखो आपने गांव में ताड़ी देखी होगी, ताड़ी क्या होता है, तो जब एक ताड़ का पेड़ होता है, और ताड़ के पेड़ पे जो ऊपर चढ़ने वाला होता है, वो क्या करता है, इस तरह से जो है कुछ मटके लगा देता है, और धीरे धीरे ये जो है ताड़ी जो है धीरे धीरे बिल्कुल, मतलब रात भर में, वो सुबह में लगा करके जाता है, और सुबह पूरा दिन भर छोड़ देता है, फिर रात में पूरा दिन भर छोड़ देता है, और सुबह आके वो जो है इस मटके को निकालता है, और फिर इसमें जो है इस तार के पेड़ का रस जो है धीरे धीरे बूंद 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 टपक करके वो पूरा भर जाता है, तो उसी को ताड़ी बोलते हैं। तो टार्डी का मतलब क्या, धीरे धीरे, बिल्कुल। प्रॉम्प्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है शीघ्र, जल्दी से। क्विक का मतलब भी होता है जल्दी से, और अर्ली का मतलब भी होता है जल्दी, तो इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो आपको ये ताड़ी से याद रहेगा, ठीक है, टार्डी। अगला है ट्रीचरस। ट्रीचरस का मतलब देखो यहाँ पे होता है नमक हराम, या फिर आप बेईमान भी बोल सकते हो, ट्रीचरस पर्सन। तो देखो ट्रीजर के चक्कर में लोग बेईमान हो जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर खजाना मिल जाए किसी को, दो व्यक्ति को, तो आपस में ही वो मारकाट कर लेंगे। तो ट्रीजर, ट्रीजर का मतलब खजाना, ट्रीजर, ट्रीजर के चक्कर में लोग ट्रीचरस हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं। तो उनको क्या होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए। फेथफुल का मतलब क्या होता है, वफादार होना, है ना, फेथ होना एक दूसरे में, जो कि इसका अपोजिट है। नेक्स्ट है यूजअप। यूजअप का मतलब होता है क्या करना, हड़प लेना किसी चीज को, किसी की संपत्ति को हड़प लेना, यूजअप। ठीक है। और रीस्टोर का मतलब होता है, जो इसका अपोजिट है, पुनः स्थापित कर देना, या फिर सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, रिलीज कर देना। तो ये सब क्या है, इसके अपोजिट है। रिलीज कर देना, किसी को त्याग देना, रिलीज कर देना। लेकिन यूज अप मतलब हड़प लेना। याद कैसे करेंगे, तो यूज से याद रखेंगे। तो यूज यानी कि दूसरे का पैसा हड़प कर यूज करता है वो क्या करता है, दूसरे का पैसा हड़प लेता है और यूज करता है। तो यूज अप का मतलब क्या कर लेना, हड़प लेना। आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है वो है विजनरी। देखिए विजनरी का मतलब होता है काल्पनिक।
ठीक है, विजनरी पर्सन, यानी वो क्या है, बिल्कुल विजनरी पर्सन है, यानी कि कल्पना की दुनिया में रहता है वो, है ना, यानी कि व्यवहारिक नहीं है वो, बिल्कुल क्या है, तो विजनरी है, विजन, उसका विजन कैसा है, विजनरी है। तो वही होता है यहाँ पे, विजनरी का मतलब काल्पनिक, विजनरी दुनिया। और प्रैग्मेटिस्ट इसका जो है वो अपोजिट है, जिसका मतलब होता है व्यवहारिक। प्रैक्टिकल से आप इसको याद रखते हैं, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिस्ट। अच्छा, और रियलिस्ट और प्रैग्मेटिक, यानी कि रियलिस्ट का मतलब भी क्या हो जाएगा, जो वास्तविक हो, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल से मैंने याद रखने को कहा आपको, और विजनरी का मतलब तो हो जाएगा हमारा काल्पनिक। चलिए आगे देखेंगे, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना, हम बोलते हैं ना एब्जॉर्ब कर लिया इसने। इसने क्या कर लिया, सारा रस जो है, जैसे आप रसगुल्ला बनाते हो घर में, तो रसगुल्ला क्या करता है, सभी जो उसका रस होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब कर लेना आसान सा वर्ड है, इजेक्ट। इजेक्ट और इमिट का मतलब होता है निकालना, ठीक है, क्या करना, इमिट, और इजेक्ट का मतलब निकालना, और एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, तो सोख लेना। आगे देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे होता है हमारा निराकार, यानी कि जिसका आकार ना हो। तो इसको आप नाउन से भी याद कर सकते हैं। देखो नाउन आपने पढ़ा होगा ना, तो नाउन का जो नाउन में आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा होगा, जिसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, बट जिसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है, दोज नाउन विच कैन नॉट बी सीन बट कैन फील, कैन बी फील, यानी जिसको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो अबस्ट्रैक्ट का मतलब जिसका आकार ना हो, उसको हम कहते हैं निराकार, अबस्ट्रैक्ट। और कॉन्क्रीट का मतलब क्या, जिसका आकार हो, कॉन्क्रीट से बना हो, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कॉन्क्रीट। आगे देखेंगे, अगला है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का अपोजिट होता है रिजेक्ट। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार कर लेना, रिजेक्ट का मतलब रिजेक्ट कर देना, आसान सा वर्ड है ये। आगे देखिएगा, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना। और डिस्पर्स का मतलब होता है छितरा देना, बिखेर देना। स्क्वेंडर्ड का मतलब ये होता है गवाना, बिखेर देना। अभी हमने सिकंदर इसे याद किया था ना, सिकंदर ने बहुत ज्यादा पैसा जो है फिजूल खर्च किया, है ना, और गवाया। लेकिन एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जो कि इसका अपोजिट है। तो देखो इसके लिए जो है कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना होता है, आसान सा वर्ड है ये, ठीक है, बहुत सारे वर्ड जो है इसमें आसान है और कुछ कुछ डिफिकल्ट है, तो एक्यूमुलेट उनमें से है जो कि आसान से वर्ड है, एक्यूमुलेट करना। आगे देखेंगे, अगला जो है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब होता है क्या, देखिए ये जो वर्ड है एक्यूजेशन, इसका मतलब होता है आरोप लगाना, किसी पे क्या करना, आरोप लगाना। एक्यूज से बना है वो, हम बोलते हैं ना वो एक्यूज है, यानी कि दोषी है। और इसका अपोजिट होता है एक्सकल्पेशन और डिफेंड। डिफेंड का मतलब बचाना, एक्सकल्पेशन का मतलब भी क्या होना, बचाना, सफाई देना, डिफेंड करना। तो एक्यूज का अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है, डिफेंड और एक्सकल्पेशन। चलिए आगे देखेंगे, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है यहाँ पे देखो स्वीकार करना। तो कहीं पे भी आपको नॉलेज मिले उसको स्वीकार करो, कहीं पे भी आपको अगर नॉलेज मिल रहा है तो उसको क्या कर लो, स्वीकार कर लो। और डिनाई का मतलब क्या होता है, तो उसको अस्वीकार कर देना, डिक्लाइन कर देना। तो डेनी भी मैंने आपको याद करवाया था डेनी से, कि डेनी को मूवी मिली लेकिन डेनी ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना और डेनी का मतलब रिजेक्ट करना। देखिए अगला वर्ड है हमारा अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन का मतलब होता है क्या करना, तो देखो अफ्लिक्शन, ठीक है, अफ्लिक्शन का मतलब होता है यातना देना, किसी को बोलते हैं ना यातना दी जा रही है, अफ्लिक्शन। और इसका अपोजिट होता है प्लीजर। प्लीजर का मतलब आनंद, तो यातना का मतलब दुख भी हो जाएगा, है ना, अफ्लिक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, दुख भी हो जाएगा, और इसकी निमोनिक नहीं बनी है। तो इसको आप जो है यहाँ पे कहीं पे लिख करके इसको याद कर लेना आप, अफ्लिक्शन को। आगे देखेंगे अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना, आक्रामक होना, बोलते हैं ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है वो। अग्रेसिव हो रहा है मतलब क्या, गुस्सा हो रहा है, आक्रामक हो रहा है। और पीसफुल का मतलब क्या होता है, शांत। काम का मतलब भी क्या, शांत। तो हम बोलते हैं ना बी काम, शांत हो जाओ थोड़ा, क्या हो जाए, बी काम, है ना, काम डाउन। हम बोलते हैं ना काम डाउन, काम डाउन, यानी कि शांत हो जाओ। तो अग्रेसिव का अपोजिट हो जाएगा पीसफुल और काम। अगला है एजिटेट। एजिटेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब भी देखो, एजिटेट का मतलब उत्तेजित करना, किसी को, किसी को मतलब बोल बोल के क्या कर देना, उत्तेजित कर देना। और इसका अपोजिट होता है पेसिफाई, शांत करना, काम, अभी हमने याद किया था काम डाउन, काम यानी कि शांत करना, इसका अपोजिट होता है। तो एजिटेट को ऐसे याद करेंगे, एजिटेट कर करके आप भड़का देते हो। अब देखो कोई व्यक्ति है आपके पास, वो दिन भर टे 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 करता रहेगा आपके पास, तो आप क्या हो जाओगे, बिल्कुल भड़क जाओगे,
है ना, वो आपको जो है बार बार परेशान करता रहेगा, टे 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 करते रहेगा, तो आप उसको पे भड़क जाओगे। तो लेकिन आपको भड़कना नहीं है, आपको क्या रहना है, शांत रहना है, पेसिफाई रहना है, काम रहना है। तो एजिटेट का मतलब क्या करना, तो भड़का देना, और पेसिफाई और काम का मतलब शांत करना। नेक्स्ट है एलियन। एलियन का मतलब होता है विदेशी, ठीक है, दूसरे देश का व्यक्ति। और नेटिव का मतलब होता है जो उसी देश का हो, नेटिव हो है ना, या देसी। आप इसको विदेशी बोल सकते हैं एलियन को, और नेटिव को आप देसी बोल सकते हैं। तो एलियन का मतलब सिर्फ दूसरे ग्रह का प्राणी नहीं होता, जो विदेशी व्यक्ति भी होते हैं उसको भी एलियन कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी। क्या होना, एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, तो दुश्मनी। आप इसको एनिमी से याद कर सकते हैं, एनिमी का मतलब क्या होता है, दुश्मन, है ना, दुश्मनी। और बेनिवोलेंस और लव। बेनिवोलेंस का मतलब यहाँ पे बेनी जो वर्ड है ना, तो बेनी का मतलब होता है गुड। बेनी का मतलब क्या होता है, गुड, परोपकारी। तो बेनिवोलेंस का मतलब क्या होता है, परोपकारी व्यक्ति। और लव का मतलब प्यार करने वाला, और एनिमोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, दुश्मनी। ठीक है, तो अनिमी से याद रखेंगे, एनिमी से। एंटिक का मतलब होता है प्राचीन, यानी कि एंटिक का मतलब क्या, प्राचीन। हम बोलते हैं ना बहुत ज्यादा एंटिक तलवार है, या फिर बहुत ज्यादा एंटिक बर्तन है। तो एंटिक का मतलब क्या होता है, बहुत प्राचीन होना, पुराना होना। लेकिन रिसेंट, रिसेंट का मतलब हाल का। और मॉडर्न का मतलब भी क्या हो जाएगा, हाल का, आधुनिक होना। तो एंटिक और रिसेंट इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। आसान से वर्ड है ये सब, जो है इनके लिए निमोनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए अब पॉलिंग। अपॉलिंग का मतलब होता है क्या, बिल्कुल भयावह होना, डरावना होना। और कंसोलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल शांत होना, है ना, सांत्वना, कंसोलमेंट। हम किसी को क्या देते हैं, कंसोल देते हैं, यानी कि संतावना देते हैं। और अपीलिंग का मतलब भी क्या हो जाएगा, तो अपीलिंग का मतलब अपील करना। लेकिन यहाँ पे देखो अपॉलिंग को हम ऐसे याद रखेंगे कि आप पोलिंग बूथ पर गए वोट देने को, लेकिन वहां पे भगदड़ मच गई और आप वहां पर डर गए। या फिर ऐसे याद रखें कि आप पोलिंग बूथ पर जो है वोट देने गए अपना, लेकिन वहां पे इतनी भीड़ थी ना कि भीड़ को देख कर कहीं जो है आप डर गए। तो अपॉलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, तो डरावना, है ना। और कंसोलिंग का मतलब संतावना, अपीलिंग का मतलब भी संतावना हो जाएगा, जो कि इसका अपोजिट वर्ड है। आगे देखेंगे अगला है अप्रोप्राइएट। देखो अप्रोप्राइएट आसान सा वर्ड है, जिसका मतलब होता है उपयुक्त होना। बोलते हैं ना, बिल्कुल अप्रोप्राइएट आंसर है। क्या है, बिल्कुल अप्रोप्राइएट ऑप्शन है या फिर आंसर है। हमें क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि चूज द अप्रोप्राइएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस, यानी कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी कि इन गिवन ऑप्शंस में से जो है जो सबसे अप्रोप्राइएट है उसको क्या करो, आप चुनो। लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनसुटेबल, जो कि सुटेबल ना हो। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो वर्ड है वो है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है देखिए एसेंट और डिसेंट दो वर्ड होते हैं। देखिए एसेंट का मतलब होता है चढ़ाव, ठीक है, और डिसेंट का मतलब होता है उतार, या फिर गिराव भी बोल सकते हो। एसेंट का मतलब क्या, चढ़ना, ऊपर चढ़ाव। और डिसेंट का मतलब क्या, गिराव। याद रखेंगे डिसेंट, यहाँ देख लीजिए डिसेंट, डी का मतलब नेगेटिव, तो ये ऐसे गिराव हो जाएगा। और एसेंट का मतलब क्या, ऊपर चढ़ाव। ठीक है, तो एसेंट और डिसेंट, आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी पढ़ा होगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है हमारा वो है एजेंबल। एजेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी भी चीज को एजेंबलिंग करना। और डिस्पर्ज का मतलब पहले भी हमने देखा, डिस्पर्ज का मतलब बिखेर देना। स्कैटर का मतलब बिखेर देना। आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा होगा कि एक लाइट जब इस तरह से स्कैटर हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे सन की लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, यानी कि चारों तरफ फैल जाती है। तो एजेंबल का मतलब क्या करना, एजेंबल करना, इकट्ठा करना एक जगह पे। और डिस्पर्ज और स्कैटर का मतलब क्या कर देना, फैला देना। आगे देखेंगे अवेक। अवेक का मतलब क्या होता है, वेकअप करना, यानी जागना। ठीक है, अवेक का मतलब क्या हो जाएगा, जागना। और अस्लीप का मतलब क्या, सोना। हिप्नोटाइज का मतलब क्या होता है, सम्मोहित करना। तो किसी को जब कोई सम्मोहित करता है तो वो भी जो है सो जाता है। तो ये भी इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, याद रखेंगे अस्लीप और हिप्नोटाइज। अगर एग्जाम में हिप्नोटाइज भी है तो वहां पे हिप्नोटाइज पे भी आप आंसर लगा करके आ सकते हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। अवेक का मतलब जागना। चलिए आगे देखेंगे बीनीथ। देखिए बीनीथ का मतलब होता है नीचे। बीनीथ का मतलब क्या होता है, नीचे। और अबव का मतलब होता है क्या, ऊपर। ठीक है, तो देखो बीनीथ, बी नीच। ठीक है, बीनीथ अबे नीच, बीनीथ अबे नीच। तो मीन्स नीचे एंड एबव मीन्स ऊपर, ऐसे याद रखेंगे आप। बीनीथ, ठीक है, बीनीथ का मतलब क्या होता है, नीचे। इसको याद रखेंगे अबे नीचे।
अबे नीच, अबे नीचे, ऐसे। और अबव का मतलब ऊपर। आगे देखेंगे बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब होता है क्या, तो विश्वासघात करना, किसी के साथ क्या करना, विश्वासघात करना। और इसका अपोजिट वर्ड होता है लॉयल्टी, है ना, मतलब वफादार होना। स्टैंड बाई, इसका मतलब भी होता है स्वामी भक्ति होना। देखिए लॉयल पर्सन को लॉयल होना चाहिए, यानी कि वफादार होना चाहिए। और बिट्रेयल को ऐसे याद रखेंगे कि बेटे रे कभी धोखा मत देना किसी को। हम अपने बेटों को क्या सिखाते हैं कि बेटे रे कभी भी किसी के साथ विश्वासघात मत करना। तो बेट्रेयल का मतलब क्या होता है, तो विश्वासघात करना। ठीक है, बेट्रेयल का मतलब क्या, विश्वासघात करना। याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो वर्ड है वो है बिजायर। बिजायर का मतलब होता है विचित्र। ठीक है, बिजायर का मतलब क्या हो जाएगा, विचित्र हो जाएगा। और यूजुअल और ऑर्डिनरी इसके अपोजिट वर्ड है, जिसका मतलब होता है साधारण। जो यूजुअल हो, ऑर्डिनरी हो। तो देखो बिजायर को हम बाजार से अगर रिलेट करें तो ये वर्ड हमको याद हो जाएगा कि बाजार में विचित्र विचित्र प्रकार की, यानी कि स्ट्रेंज स्ट्रेंज टाइप की चीजें मिलती रहती हैं, है ना। यानी कि उसमें जो है बाजार में, मतलब बाजार जो होता है, मार्केट जो होता है, बाजार, उसमें विचित्र प्रकार की चीजें मिलती हैं। लेकिन यूजुअल और ऑर्डिनरी इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है साधारण। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो वर्ड है वो है ब्लेस। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। और कर्स का मतलब श्राप देना। आसान सा वर्ड है, हम बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू। और कर्स का मतलब क्या होता है, श्राप होता है। तो ब्लेस का मतलब गॉड ब्लेस यू, यानी कि श्राप देना, सॉरी, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना, और कर्स का मतलब क्या हो जाएगा, श्राप देना। आगे देखिए ब्लंट। ब्लंट और शार्प, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ब्लंट का मतलब क्या होता है, भोथरा होता है। जैसे चाकू वगैरह बहुत दिनों तक यूज करते करते कैसे भोथर हो जाता है, यानी उससे अब चीजें कटनी बंद हो जाती है, तो इसको ब्लंट कहते हैं। और शार्प का मतलब क्या होता है, तेज, जो क्या हो, शार्प हो बिल्कुल। चलिए आगे देखेंगे। ब्रेवरी का मतलब क्या होता है, तो बहादुर। ब्रेव से ही वर्ड बना है। ब्रेव का मतलब क्या, ब्रेवरी, बहादुर। और कावार्डिक का मतलब क्या होता है, डरपोक। ठीक है, कावार्डिक का मतलब क्या हो जाएगा, डरपोक। और ब्रेव का मतलब क्या, बहादुर। तो देखो आसान सा वर्ड है, अगर इसको याद करना है कवार्डिक को, तो ऐसे याद कर लो, काऊ से याद कर लो कि काऊ ज्यादा बहादुर होती है लायन। काऊ ज्यादा बहादुर होगी या लायन, तो हमेशा जो है लायन ही बहादुर होगा, काऊ जो है डरपोक होगी। ऐसे याद कर सकते हैं, याद करने के लिए आप रिलेट करके। तो कावार्डिक का मतलब क्या, तो डरपोक। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो है ब्रेजन। देखो ब्रेजन का मतलब क्या होता है, तो ब्रेजन में तो होता है बेशर्म। ठीक है, और मोडेस्ट का मतलब विनर्म, ये इसका अपोजिट है। ठीक है, तो ब्रेजन और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मोडेस्ट। तो इसको आप याद कर लेना, ब्रेजन को। अब आगे देखो, अगला जो हमारा लास्ट वर्ड है इसका वो है केलो। केलो का मतलब होता है अनुभवहीन, जो कि जिसमें आप इसको बोल सकते हो इन एक्सपीरियंस, जो कि जिसमें क्या नहीं हो, एक्सपीरियंस नहीं हो, उसको आप बोल सकते हैं केलो। याद करने का तरीका देखो, कल आओ। आप ऐसा समझिए, आप एक स्टोरी सुनिए कि आप कहीं पे गए, ठीक है, कहीं पे गए जॉब ढूंढने। तो वहां पे कोई डेस्क पे बैठा हुआ एम्प्लॉय था, उसने आपको कहा कि कल आओ सर अभी नहीं है। उसने आपको कहा कि आप कल आओ सर अभी नहीं है। तो उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो इन एक्सपीरियंस है, उसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना। यानी कि वो क्या है, अभी इन एक्सपीरियंस है, यानी कि उसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तो उसने आपको कहा कल आओ, क्योंकि सर नहीं है। तो सोफिस्टिकेटेड इसका अपोजिट वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है जटिल है या फिर एक्सपीरियंस्ड। सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है 100 मोस्ट रिपीटेड जो है एंटोनिम्स याद कर लिए और देखा भी हमने। अब आपको जो है इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे सर्च कर लेना देसी पढ़ाकू, DESIPADHAKU। तो वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी जो है इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप शेयर करते रहें वीडियो को। बाय।